बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत, और अगर मैं कहूँ कि आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है, क्योंकि आज से ठीक 58 साल पहले पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक ऐसा कौमी चैनल, एक ऐसा नेशनल चैनल जो 58 साल में एक ऐसे तवील अरसे के बाद आपके दिलों में एक फ़र्द की सूरत में, एक ख़ानदान के फैमिली मेंबर की तरह आपके दिलों में राज करते हुए आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क 58 साल का हो गया है। आप सबको दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 58वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़वातीन और हज़रात, व्हाट अ जर्नी! पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने अपनी रिवायात को, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को और अखलाकियात के दायरे में रहते हुए जिस अंदाज से, जिस खुशउस्लूबी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ प्रोग्रामिंग नशर की, चाहे हम टेलीविज़न ड्रामों की बात करें, चाहे हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, हमारे तो चाचा जी, और मुझे आज भी याद है कि उनके मॉर्निंग शो से हमारे दिन का आगाज़ हुआ करता था। और जब तक हम कार्टून का सेगमेंट नहीं देखा करते थे तब तक हम स्कूल के लिए रवाना नहीं हुआ करते थे। फिर आप देखें उस दौर में जो क्विज़ शोज़ हुआ करते थे, हम तारिक अजीज़ साहब को कैसे भूल सकते हैं। फिर आप देखें क्या क्या बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन, कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ वाबस्ता रहे। सो आज वो तमाम के तमाम यादगार लम्हात, और मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज का जो अपना इंट्रो है वो कम करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने जो पीटीवी बनाने वालों में से हैं, जो पीटीवी की बुनियाद रखने में जिनका एक अहम किरदार है, वो हमारे साथ मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में मेरी क्या जसारत हो सकती है कि मैं अपने जो तारुफ है उसको लंबा कराऊं। तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत नईम ताहिर साहब, ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला का बड़ा एक ख़ास करम रहा है नईम ताहिर साहब की जब हम बात करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क बनने से पहले आर्ट्स काउंसिल में जब पीटीवी के बारे में सोचा जा रहा था, अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ तो ये तब से पीटीवी के साथ है। अभी पीटीवी नहीं बना था, तब से ये पीटीवी के साथ हैं। और नईम ताहिर साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से और शोहरत से नवाजा, और शोहरत तो मिल जाती है, अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ, इज़्ज़त मिलना और उस इज़्ज़त को तसलसल के साथ बरकरार रखना, ये मेरे रब का ख़ास करम रहा है। नईम ताहिर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुंदर साहब ने अच्छी बातें कही सर आप शुक्रिया। आपके लिए तो बहुत नहीं, आप प्रोग्राम करती ही बहुत अच्छा है। मैं अपने तमाम साथियों को भी अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। और मैं पेशतर इसके कोई और बात करूँ, मैं अपने तमाम देखने वालों को जो पीटीवी के साथ वाबस्ता रहे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पीटीवी 58 साल का हो गया। और दुआए मग़फ़िरत करना चाहता हूँ उन साथियों के लिए जो इस सफ़र में हमारे साथ थे और अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आप तशरीफ़ लेके आए। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो आपका अपना इदारा है। नईम ताहिर साहब की आंखें नम हो जाएं, ये बड़े कीमती आंसू हैं नईम ताहिर साहब के, और ये तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस नईम ताहिर साहब की ज़बानी जानेंगे। फिर मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, ये मैंने लिख लिया ना कि खालिद भट्ट साहब डांटे ना, मेरे तो बड़े हैं, उस्ताद हैं। 20 अगस्त 1978 में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ वाबस्ता हुए, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। खालिद भट्ट साहब का एक अपना नाम, एक अपने पुरवकार अंदाज से एक्टिंग की, चाहे हम नेगेटिव रोल्स की बात करें, सीरियस रोल्स की बात करें, कॉमेडी रोल्स की बात करें, बेशुमार फिल्म्स भी की, बेशुमार प्राइवेट चैनल्स पे भी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करें। लेकिन जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ ताल्लुक़ है वो बड़ा ख़ास और अनोखा है। वेलकम करेंगे खालिद भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं पहली मरतबा 44 सालों में पीटीवी की सालगिरह में शरीक किया गया हूँ, और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं पीटीवी के साथ बैठा हूँ। अरे वाह, ये बड़ी खूबसूरत बात, पीटीवी के साथ बैठे हैं। बिल्कुल सब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ भाई, अब
अब इफ्तिखार ठाकुर साहब के लिए मैं कार्ड देखूं, मैं तवील तारुफ करूं, ये आपके दिलों में राज करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब पे भी अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है और खूबसूरत दिल के मालिक हैं और अच्छे इंसान के साथ फिर अच्छा ही होता है। और अगेन अल्लाह ताला का ख़ास करम, आप इनको देखते हैं प्राइवेट चैनल्स पे, आपने इनको थिएटर पे देखा, फिल्म्स में देखा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक ताल्लुक़ है और जो रिश्ता है वो बड़ा ख़ास और अनोखा। सो आज इफ्तिखार भाई की ज़बानी उनके तजुर्बात हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। 58वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मुबारक। इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी एक्टर यहाँ से बन के गए और टेक्नीशियंस गए जो दुनिया पे राज करते हैं, मैं उनको सलूट पेश करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे नईम ताहिर साहब और खालिद भट्ट साहब इस वक्त पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी अकेडमियाँ हैं वाह। जहाँ से निकल के लोग पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं। ये पाकिस्तान टेलीविज़न ही कर सकता था। इसकी इब्तदा चूँकि लाहौर से हुई थी, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। तारक अजीज़ साहब को मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में तारक अजीज़ साहब को इसलिए नहीं भूल सकता कि जब बहुत सारी लाइट जो थी नहीं आती थी, लोड शेडिंग थी, बुरे हाल थे, मुझे उस वक्त उन्होंने बैटरी वाला पंखा दिया था। सर मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। एक बड़ी ख्वाहिश रहती थी, एक क्वालिटी की ज़मानत था कि आप स्टार बन गए। तारिक अजीज़ साहब के शो में जो जाता था ना, वो एक बाइसे फ़ख्र बात होती थी। आप बताया करते थे जितने भी सेलिब्रिटीज़ उस दौर के थे, और फिर और मज़ीद बातें भी हम करेंगे। ख़वातीन हज़रात, नौजवान नस्ल को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में और उनकी जितने भी टैलेंट हैं उसको निखारने में और तराशने में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। और अनडाउटेडली ये मदर इंस्टीट्यूट है, तो माँ होने की हैसियत से वो शफ़क़त, वो एहतराम, वो इज़्ज़त, वो मान और वो अपनायत का एहसास यंगस्टर्स को भी दिया गया, वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुहैया किया गया। सो यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए सामिया भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, लेकिन अगेन पीटीवी के साथ इनके खास जो प्रोजेक्ट्स हैं, आज उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, 58 साल का पाकिस्तान टेलीविजन थैंक नेटवर्क। यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और पीटीवी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत है ना, तो ये 2 जनरेशन्स ख़वातीन हज़रात, फोक मौसीकी, पहले तो मौसीकी और फिर फोक मौसीकी की बात करें तो बड़े बड़े ऐसे पाकिस्तान के लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में ऐसे सिंगर्स और गुलकार के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनमें एक ऐसा सितारा जो हमेशा जगमगाता रहेगा, आलम लोहार साहब। आलम लोहार साहब ने फोक मौसीकी में अपना नाम तो बनाया, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। और फिर उनकी जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़े और लेगेसी को आगे लेकर बढ़े आरिफ लोहार साहब। आरिफ भाई को भाई इसलिए हम कहते हैं कि भाइयों के साथ जब आप किसी को भाई कह देना तो आपका बड़ा मान होता है उस शख्स के साथ, और ये उस मान का पास रखने वालों में से हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में आरिफ लोहार साहब का नाम ही काफ़ी है। और इनका सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ कैसा रहा, ये जानेंगे इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने पूरे पीटीवी के साथ मुझे बिठा दिया। और वाकई जो शख्सियात होती हैं वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं, और दिलों पे भी और अपने दिमाग में भी। हमें याद रहता है कि हम कैसे इस पालने वाली माँ के गोद में आए। और स्पेशली जो है मेरिट, एक लफ्ज़ मेरिट के लिखने तक नहीं था जब मेरिट था, मैं समझता हूँ। तो जब राउंड हुआ करता था कि वो चेक करते थे तलफ़ुज़ बयान करने के लिए कि कैसे ये कौन बोल रहा है और इसमें सेंसर कितना रखना है, ये सारी चीज़ें जो है इसी पीटीवी ने हमें सिखाई। और माशाल्लाह से दिलदार परवेज़ भट्टी से लेके तारक अजीज़ साहब और ऐसे बड़े बड़ी शख्सियात, मोइन अख्तर साहब, जो उनको कौन नहीं, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े स्टार जिन्होंने अपनी नुमाइंदगी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में की, और मुझे और फ़ख्र है। इस्माइल तारा साहब जी, जो जी। हाल ही में और पाकिस्तान टेलीविजन जी नेटवर्क जी का एक बिल्कुल, और असासा। बेशुमार ऐसे, ये तो नशरियात ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मैं शुरू से कहूँगा
कि अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो इन सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ इस दिन के लिए ना बुलाएं, इनको वीकली कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो सब इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म पे इनसे बातें सुने, इनसे सीखें। बिल्कुल। और इफ्तिखार भाई, इस्माइल तारा साहब का चूंकि जिक्र आया और उनका जिक्र किए बगैर मुझे लगता है शायद ये सालगिरह सेलिब्रेशन है, लेकिन हम उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, कंट्रीब्यूशन, उसको याद करते हुए मेरे ख्याल में कुछ यादें शेयर कर लें और फिर वापस आते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, ये ज़िंदगी का निज़ाम है कि हर किसी ने इस दुनिया से वापस अपने रब के पास लौट कर जाना है, लेकिन बड़े खुशकिस्मत वो लोग कि उनके जाने के बाद उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। इस्माइल तारा साहब को याद करते हुए और उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है इस स्क्रीन को, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन को सजाने के लिए, वो जानेंगे इफ्तिखार भाई से सबसे पहले। बल्कि अगर नईम साहब से स्टार्ट करें सर, जी। इस्माइल तारा साहब का जिक्र करते हुए। इस्माइल तारा के साथ मैंने बहुत कम काम किया, इसलिए बेहतर ये है कि उनके जो तमाम खास, मैं उनका एक एडमायरर हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन मैं उनको ज़ाती तौर पे इतना नहीं जानता था, इसलिए किसी और साथी जी से खालिद साहब। कहते हैं कि इंसान का अगर बिहेवियर का पता करना हो तो सफ़र के दौरान देखा जाता है। तो हमने 1990 में तकरीबन 2.5 महीने अमेरिका और कनाडा में स्टेज प्ले, कबीर खान साहब और तारिक अजीज़ साहब प्रोड्यूसर थे, उनके साथ हमने शोज़ किए हैं। तो उसके दौरान पूरे 2.5 महीने में एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शिकायत इस्माइल तारा साहब की तरफ से आई हो या किसी के साथ, वरना घर में पड़े हुए बर्तन भी आपस में बज उठते हैं, लेकिन उनका सबके साथ बहुत ही दोस्ताना और खुशगवार बिहेवियर होता था। फिर उसके बाद जावेद शेख साहब के यहाँ हर फिल्म में वो थे और मैं भी चूँकि उनका हिस्सा होता था तो इसलिए उनके साथ बड़ी सिटिंग्स रहती थी। बड़ा मुअद्दब थे, बड़ा बहादुर थे और किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते, कुछ नहीं। मैंने अब ऐसा नहीं कि वो चले गए हैं दुनिया से, तो जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में भी ये देखा कि यार ये शख्स जो है ये वैसा नज़र नहीं आता जैसे इसके चेहरे के खद्दो खाल हैं। सही। तो लेकिन हकीकत में ये है कि वो अंदर से भी उतने ही खुश करने वाले इंसान थे जितने वो लोगों को खुशियाँ बिखेरते थे। बिल्कुल सही। इफ्तिखार भाई। इस्माइल तारा साहब मेरे ऐसे उस्ताद दोस्त थे, दुनिया में वो कहीं भी हों, मैं कहीं भी हूँ, हमें एक दूसरे का पता होता था। वाह। बहन जी से भी मेरी बात रहती थी, उनका एक बेटा दुबई में है, उससे भी मेरी बात रहती है। हमें पता होता था हम कहाँ पे हैं, किस वक्त, कब वो लाहौर आएंगे। और अक्सर व बेशतर न जी वो मुझे एक परमानेंट नाम से बात करते थे फ़ोन करके, और सबसे पहले सलाम दुआ के बाद कहते थे मियाँ मिट्ठू चूरी खा ली है। और जब भी मैं उनके यहाँ गया हूँ, खाना लग गया, खाना लगने के बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि खाना खाएं, मुझे हमेशा उन्होंने कहा भाईजान रोटी लग गई, ये टोक लो। कमाल शख्सियत थी। वो ऐसी खूबसूरत और भोली तबीयत के थे कि उनको आप कुछ भी कह दें वो मान जाते थे। अच्छा, सही। हाँ, वो मान जाते थे। उसके बाद चाहे हम हंस दें तो उनको पता चल जाए कि मेरे साथ ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो मान जाते थे। मैंने जब उनका सुना, कुछ देर के लिए मैं गुम हो गया था। इस पीछे मैं सफ़र में था तो कुछ दिन उनसे बात ना हो सकी, तो एकदम से वहाँ से मैसेज आया। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि जैसे तारीकी हो गई। ग्रेट मैन सर। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात अपने काम और ये मैं रस्मन में जसारत नहीं कर सकती ये जुमला इस्तेमाल करने के लिए कि इस्माइल तारा साहब अपने काम, फ़न और जितने नेक दिल और सच्चे इंसान थे, उस सच्चाई की वजह से और अपने जो टैलेंट है
जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया, उसकी वजह से हमारे दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। और हम अपने साथियों को क्या बल्कि इंस्टीट्यूट्स को जो पीटीवी की स्क्रीन बनाने वालों में से, उनको हम भूल नहीं सकते। तो इसलिए इस्माइल तारा साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी। ख़वातीन हज़रात, आपका साथ ज़रूर रहेगा कमेंट्स के ज़रिए। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने जो टीज़र वीडियो शेयर किया है, उसके ज़रिए आप पीटीवी के साथी हैं भाई, आप फ़र्द हैं, आप फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपके नामों के बगैर तो ये ट्रांसमिशन अधूरी रहेगी। और फिर हमारी जो शेफ़ अनम है, उनका भी पीटीवी के साथ एक ताल्लुक़ है, तो इनको भी खुशामदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अनम, आपको पीटीवी की सालगिरह बहुत बहुत आपको मुबारक भी हो। बहुत बहुत मुबारक हो। पीटीवी तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरा घर है, क्योंकि मैंने अपना इनिशियल इधर से ही स्टार्ट किया था। और आज बल्कि ऑफसेट में यही बात कर रही थी कि आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं भी इस जर्नी का एक पार्ट हूँ। बिल्कुल सही। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बिल्कुल सही। पीटीवी को। ऐसा ही है। और आज क्योंकि मैंने कहा इतने सारे देखे पीटीवी के मेहमान और मतलब पीटीवी की फैमिली आई हुई है, तो मैंने कहा कि आज जरा डिफरेंट चीजें बनाते हैं। सही बनेगा क्या, सिर्फ ये बता दें जल्दी आज से। हम बनाएंगे कोल्ड सैंडविचेस बना रहे ठीक हैं, है। चाउमीन बनाएंगे, ब्रेड पफ्स बनाएंगे और साथ में हम इसके अंदर चना चाट बनाएंगे। इफ्तिखार भाई, आपको मेन्यू पसंद आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा हम चेंज कर दें। खालिद भट्ट साहब, बेस्ट है, सब कुछ बनाएं, हम खाने के लिए रेडी हैं। नईम साहब, आपको पसंद आ रहा है मेन्यू? ये तो हम खाएंगे, ये अगली दफ़ा के लिए कहें तो उसका भी फैसला कर जाते हैं। सर, खालिद भट्ट साहब सर। मैं तो वही अर्ज करूंगा कि जो कभी मटन बनाओ उदो मैंने बुला लिया करो। या सर, ये पास लक्ष्मी से मन्ने के नान छोले ले आते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुझे ब्रेक का काजर है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके अपने सितारे आपके साथ होंगे। आपको दिल की गहराइयों से पीटीवी की सालगिरह मुबारक हो। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आज पीटीवी की, बल्कि पीटीवी 58 साल का हो गया। मुझे नईम ताहिर साहब ने कहा आपने ये जुमला कहना है और अदा करना है, तो फिर मेरी ये ज़रूरत नहीं कि मैं कहीं लफ्ज़ इधर उधर करूँ। ख़वातीन हज़रात, दिल की गहराइयों से आपको भी मुबारकबाद। और पीटीवी बनाने वालों में से और पीटीवी की स्क्रीन सजाने वालों में से हमारे मेंटोर्स और एकेडमी का दर्जा रखने वाले और फिर नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी भी करते हुए सामिया भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक और जो मेरी मेहमान शख्सियत नहीं है, आपके अपने हैं। सलमान शाहिद साहब की जो एक मुनफरिद बात और एक अपना अंदाज़ रहा है स्क्रीन को सजाने का, वो बड़ा ख़ास रहा है। और जब मेरी मुलाकात सलमान शाहिद साहब से हाल ही में वीकेंड एट होम की प्लेटफॉर्म पे हुई, तो फिर ये मैंने जाना कि अभी पेंट हो रहा था, तो तब इन्होंने स्टार्ट करना था, या जो भी अगर मैं उसका मफहूम बयान करते हुए। और सलमान शाहिद साहब पीटीवी बनाने वालों में से, शुरू के साथियों में से, आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पीटीवी 58 साल का हो गया, मुबारक हो। हाँ, सारों को मुबारक हो, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सर, जो काम कर रहे हैं। वो जो पेंट वाली बात थी सर, दोबारा से दोहराते हैं। कोई वैसे में जब हमने यहाँ प्रोग्राम शुरू किया ना इधर, तो सब कुछ बन रहा था, तो अभी तक वो पेंट की महक जो एक होती है ना ख़ास, वो थी चार दीवारियों में। और आप मेकअप रूम में होते थे, वहाँ ज़्यादा महसूस होती थी, क्योंकि वो निस्बतन छोटा कमरा होता है, स्टूडियो तो बहुत बड़ा होता है। तो वो सिर्फ बात थी, तो मुझे वो याद था कि हम बाकायदा वो पेंट की महक कह लो, खुशबू कह लो, जो भी कहें, वो आती थी जब हम यहाँ आते थे, मेकअप करवा रहे होते थे। बिल्कुल सही। और मेरी क्या खुशकिस्मती है कि बिल्कुल मेरे पास बैठे हैं और मुझे अभी तक खुशबू आ रही है। ये तो हमारे मुल्क का असासा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। नईम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ फिर जहाँ से हमने तय किया हुआ था सर, पीटीवी का जो आगाज़ हुआ बनने का जो सिलसिला था। सुंदस, मैं मुख्तसरन करूँगा कि बात तो बड़ी लंबी है किस तरीके से। दरअसल पीटीवी या पाकिस्तान में टेलीविज़न का आना उस तहरीक और उस जस्तजू का हिस्सा था जो पाकिस्तान के क़याम के बाद हम अपनी तहज़ीब, अपनी कल्चर और उसकी तलाश में चल रहे थे। और हम चाहते थे कि फ़नकारों को, ख़ास तौर पर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को, एक इज़्ज़त का मुकाम मिले और वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पे ले सकें, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स यहाँ बहुत थे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के ख़ास तौर पर ख़िलाफ़ थे।
तो हमारा एक ग्रुप था, उस वक्त तो लड़के थे, अब तो सर अभी भी लड़के हैं, आप ये ना कहें। हाँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये तहरीक बहुत ज़्यादा शुरू हुई थी। उसमें रिवायत बुखारी साहब ने, ताज साहब ने, पीर साहब ने एक रिवायत डाल दी हुई थी परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो मैं भी उसी में निकला। फिर मैंने अपनी सारी नौकरियाँ छोड़ी और पागलों की तरह इसके पीछे लग गया। और अल्लाह ताला जुनून में फिर बरकत भी डालता है। तो मैं मुख्तसरन ये बताता हूँ कि मैं यहाँ इसके सामने ही मेरा ताज साहब का घर था, जहाँ मैं और यास्मीन हम लोग शादी के बाद रहते थे। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया फ़ज़ल कमाल का। फ़ज़ल कमाल आपके एमडी भी रह चुके हैं, मेरे साथी थे गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने कहा कि नहीं, टीवी टीम इज़ हियर नाउ, व्हाट कैन यू डू फॉर अस। मैंने कहा एनीथिंग यू वांट। तो उसके बाद मैंने ये किया कि फ़ौरी तौर पे मैंने उनको 2 रोज़ के नोटिस पे अपने घर बुलाया और सारे जितने लाहौर के लिखने वाले एक्टर वैक्टर उस वक्त थे, इशफाक साहब थे, इंतज़ार हुसैन थे, बानो कुदसिया थे, इन सब को बुला के इनसे मैंने मुलाकात करवाई कि भाई शनासाई तो हो जाए ना आप लोगों की, क्योंकि इसमें सिवाय फ़ज़ल कमाल के असलम अज़हर और आगा नासिर साहब यहाँ से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। खैर वो हुई। उसके बाद मैं उस वक्त आर्ट्स काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल था अलहमरा का। अलहमरा की मैं बिल्डिंग का एक जो वाक़या था, प्रेसिडेंट अयूब का हाथ पकड़ के पैसे लेके उसका फाउंडेशन स्टोन रखवा चुका था। इनको मैंने वहीं एक छोटी सी जगह जो मेरे पास थी, मैंने कहा यहाँ दफ्तर बनवा लो, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ लाहौर का हर आर्टिस्ट शाम ज़रूर गुजारता था। तो इनका राब्ता उनसे फिर हो जाता। बिल्कुल। चुनांचे वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह बने, हमने सारा किया। और फिर एक चीज़ तैयार हुई की जा रही थी, जिसको शायद आप लोग तो नहीं जानते, आप सारे नौजवान लोग हैं जो इस स्टूडियो से वाकिफ़ हैं। वो चीज़ कहलाती थी टीवी का खोखा। सही। रेडियो पाकिस्तान के बराबर में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया गया, जिसको सब लोग मजाक से कहते हो जी टीवी दे खोखे जाओ। तो टीवी का खोखा जो था ना, वो थी इब्तिदा असल में पीटीवी की, जिसका इफ्तिताह हुआ। सारों ने मिल के टीवी के खोखे का स्टाफ पूरा करने की कोशिश की। ज़फ़र समदानी को लाए, कैमरामैन मैंने वहाँ से दिया, क्योंकि कैमरामैन तो थे नहीं उस वक्त, जो सिवाय फिल्म के टिका कैमरामैन के ऐसा कौन सा कैमरामैन था जो मुलाजमत। मैंने आर्ट्स काउंसिल में हमारी फोटोग्राफिक सोसाइटी थी, उसमें से कैमरामैन दिया, ज़फ़र समदानी एज न्यूज़ एडिटर दिया, और बहुत से लोग जितने हो सकते, कवि को मैंने उसमें डाला। हाँ, आप हैरान होंगी कि तारिक अजीज़ को भी ये लोग नहीं जानते थे। सही। तो यास्मीन उसकी तरफ से कागज़ लेके गई असलम अज़हर के पास कि भाई तारिक अजीज़ बड़ा टैलेंटेड है, इसको भी इंगेज करो। तो इस तरह से फिर हमने एक बड़ी टीम बना दी माशाल्लाह पीटीवी के लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई है। मेरे इनकी पॉलिसी से इख्तिलाफात हो सकते हैं और हैं। मैं समझता हूँ कि पीटीवी का मुकाम जो इस वक्त है वो इससे बहुत बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसने हार मान ली है, इसने हार मान ली है। और मैं तमाम ख़ास तौर पे मैं, यानी मेरी बात का बुरा ना माने, ज़रा गौर करें कि पीटीवी को हेड करने के लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और सारी हेरिटेज के को अच्छी तरह समझता हो, जानता हो। ये जो एक इनडिस्क्रिमिनेट अपॉइंटमेंट कर देते हैं ना कि जी वहाँ सिविल सर्वेंट, वहाँ डीसी था तो यहाँ भी चला लेगा, भाई मैं डीसी जाके नहीं कामयाब होऊंगा, आप क्यों समझते हैं कि वो यहाँ कामयाब हो जाएगा। उसकी पूरी ब्रीफिंग ट्रेनिंग होगी। ये पीटीवी एक ऐसा इदारा है जिसको मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ा मुकाम, देखिए यहाँ से निकल के फरहान मेरे बेटे ने पहला प्रोग्राम टीवी पे यहाँ किया, आज वो ब्रॉडवे में लीड कर रहा है। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। आयरन मैन में वो मेजर रोल करता है। और एक फरहान नहीं है, और अली है, और बहुत से, मतलब सब मेरे बेटे हैं, मैं समझता। बिल्कुल, लेकिन ये सर बेटियां हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने जो बात कही और वाकई में पाकिस्तान टेलीविजन है, खालिद साहब, फिर देन ये हमने अपने बड़ों से, सीनियर से सुना कि सर, और ये बात है, इस बात की तस्दीक की गई कि एक मेरिट की बुनियाद पे स्क्रीन पे हर शख्स आया करता था, एक ऑडिशन हुआ करता था, गेट के उस पार से इस पार आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। कई कई घंटे नहीं, कई कई साल, कितने बड़े बड़े सितारे जो हैं सिर्फ गेट पास लेने के लिए रोज खड़े रहते थे। तो सर वो जो सफ़र रहा यहाँ से यहाँ तक का, वो बयान करते हुए। हमारे तो फ़ोन नहीं होता था, इसलिए सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल में हम इस इंतज़ार में रहते थे कि यहाँ का जो असिस्टेंट है
प्राइवेट असिस्टेंट, जिसे माफ़ी चाहता हूँ टांगा कहा जाता था, वो नज़र आए तो उन्होंने कहा यार मेरा कल लिस्ट में नाम नहीं लगा देना, क्योंकि लिस्ट में नाम जो है वो अवार्ड के बराबर था। और अंदर वड़ांगे तो कम मिलेगा ना, तो जी अंदर ही नहीं वड़ांगे तो कम कितने मिलेगा। अभी इफ्तार भाई कह रहे थे कि मैं सारे दिन का 5-6 रिकॉर्डिंग शोज़ करने के बाद थका आ रहा, जब घर जाता हूँ तो बच्चियाँ मेरे साथ यूँ लिपटती हैं कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, और मैं मुझसे चाहे दोबारा काम कर लो। और मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि उन बच्चियों की वजह से तो तुम थकते हो, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और ये पाकिस्तान टेलीविज़न 58 साल का हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है, थका नहीं है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स ने इसको थका दिया है, काम ही नहीं हो रहा। आप लोग तो यहाँ के जो हैं मुजाहिदीन में से हैं, गाजी हैं, जो ये शोज करते सर चले लेकिन हम जरा फॉन्ड मेमोरीज की तरफ ना, आज सालगिरह है तो मैं वो जानना चाहती हूँ, वो 20 अगस्त को जो फिर आपकी एंट्री हुई तो जो पहले चेहरे देखने को मिले, इतने बड़े बड़ा नाम जो इस स्टूडियोज में और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के कॉरिडोर्स में देखने को मिलते थे, तो वो बताइएगा। वाइपर नहीं चलाना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं 8 साल पहले से फिल्म लाइन में असिस्टेंट था, एसोसिएट था, फिर डायरेक्टर था। तो यहाँ के सारे लोग जो आगे जाना चाहते थे वो कवि खान साहब के दफ्तर में आते थे, जिनका मैं डायरेक्टर था, इसलिए मेरे सब जान पहचान वाले थे। मैं तो बच्ची के दूध की तलाश में यहाँ आया था कि यहाँ इस काम भी इज्जत से मिलता है और पैसे भी बड़ी बाइज्जत तरीके से मिलते हैं। फिल्म लाइन में पहले तो कम मंगो, उसके बाद फिर पैसे मंगो, अब्बा बीमार है, बिजली का बिल नहीं है, कनस्तर खाली है। सो इसलिए वो सब के सब उन्होंने मुझे वेलकम कहा। सही। सब के सब जितने भी दोस्त अहबाब थे वो सब मेरे साथ मेल जोल उनका रहा था, इससे मुझे कोई मुखालफत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी। बहुत ही अच्छा सफ़र गुजरा। बिल्कुल सही। अच्छे सफ़र की बात करें, इफ्तिखार भाई कहते हैं कि पीटीवी में एंटर हो तो एक खुशबू है जो अपनी तरफ खींचती है, तो वो जब आपकी एंट्री हुई तब से लेके सर अब तक का सफ़र और वो जो एक ममता है इस मदन इंस्टीट्यूट के साथ एक ताल्लुक है, वो बयान करते हुए रिश्ता। कभी खान साहब को मैं बताऊं ना, मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे हूँ, अगो कहते ने अच्छा आज फिर नान के आए हैं ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना सर। मैंने देखा जी पाकिस्तान टेलीविजन ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया है। और आज सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आरफ लोहार साहब यहाँ बैठे हैं, ये मेरे मुल्क की सकाफत के माथे का झूमर हैं। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान टेलीविजन ने इनको पहुँचाया और इनके ज़रिए पूरी दुनिया में हमारी सकाफत पहुँची। ये हमें खुशी है जी कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमारा है और हम पाकिस्तान टेलीविज़न के हैं। नान के घर आए हैं, उन्हें चने खाते हैं। अच्छा सुने, चनों के अलावा भी सर्व कर रहे हैं, ऐसे आप ना जुल्म करें, इसलिए तो कहा है, इसलिए मुझे समझ आ रही है। तो सलमान साहब सर, फिर आपकी वालदा साहिबा का, खुर्शीद साहब साहिबा का एक बड़ा नाम, इतनी पुरवकार शख्सियत, एक टिकोरम और ग्रेस के साथ जितना भी करियर हमने उनका देखा, और फिर आप उनकी इकलौती औलाद, और फिर वो नहीं चाहती थी कि आप आएँ लेकिन आप आ गए। क्या ये सिलसिला था या वो इनकरेज कर रही थी कि आप इंडस्ट्री में आए? पैदाइश के हवाले से आप बात कर रही हैं? मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया, मैंने कहा पता नहीं आप क्या पूछ रही हैं। सर ना करें, सर ना उसका तो मुझे पता भी नहीं है, सच्ची बात जो है, क्योंकि चाहना ना चाहना उन मामलों में उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बहरहाल वो नहीं चाहती थी कि मैं इस काम में आऊँ, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये जो है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बड़ी कशमकश करनी पड़ती है और कुछ ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलता, ख़ास तौर पे उनके ज़माने में बिल्कुल ही नहीं। और मैंने भी जब काम शुरू किया तो बहुत कम थी। सही। बस ऐसे ही था, हमारे सारे एक्टर जो थे ना वो नौकरियां करते थे किधर और, बच्चा भी करते थे। नहीं मैं नहीं कर रहा, जाहिर से मेरे छोटे भाई से ज्यादा वो नेशनल बैंक में थे जहाँ कोई काम नहीं करते थे, पहली तनख्वाह लेने सर ज्यादातर बैंकर्स थे, बैंक के शोबे से। बैंक में मुलाजमत करते थे, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मुझे पता ये कि वो हम क्योंकि रहते थे माल रोड, अकब माल करीब ही, तो वहाँ बिल्कुल माल रोड पे अभी भी नेशनल बैंक का दफ्तर है सामने। तो कई बार अगर मैं, जो कि बहुत कम होता था कि जल्दी सुबह उठ जाऊँ और बाहर निकलूँ, तो वो मुझे कोई नज़र आ जाता था उनमें से, वहाँ होता था। तो मुझे बाद में पता लग गया कि क्या, मैं क्योंकि मेरा भी अकाउंट था, मैंने पूछा, मैंने कहा ये अब हमारा साथी था, ये अभी गया, कहता है हाँ जी वो पहली की पहली आता है। तो हाँ वो ये नहीं था, लेकिन अब तो खैर लोग बहुत ज़बरदस्त मुआवजा भी लेते हैं लेने वाले।
सर जो एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल होता था उस दौर का, वो बहुत हाँ ज़्यादा था, यहाँ बहुत ज़्यादा था। और फिर जिन लोगों के साथ हमने काम किया उन्होंने भी कुछ इस तरह ही किया कि वो बिल्कुल फैमिली का माहौल था, उसके अंदर हम काम करते थे बिल्कुल उनके सही, साथ। बिल्कुल। चाहे टीवी के अंदर करें, वो फैमिली फिर टीवी से बाहर भी बन जाती थी ऐसा ना। ही है। ये नहीं होता था कि आपकी अगर यहाँ दोस्ताना है तो वो सिर्फ यहाँ तक है। अब तो काम बढ़ गया है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि मज़ीद जाया करे। बस जहाँ तक काम है बहुत अच्छा है, आपका ख्याल रखेंगे, दोस्ती है, लेकिन ये ना आप समझें कि ये अब मुस्तकिल है। True. वो कभी कभी किसी से हो जाए तो हो जाए। बिल्कुल सही। सामिया, आपका जो तजुर्बा रहा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ, आपने काम किया। मैंने काम भी किया। मैं थोड़ा सा इसको लंबा करना चाहूँगी। बचपन से कार्टून देखने से स्टार्ट किया, फिर चाचा जी मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब, वो फिर ड्राइंग्स भी दिखाते थे। सब बहन भाइयों की बहुत सारी यादें हमारी साथ हैं। मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आज बैठी हूँ जो पीटीवी को बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन जाफर साहब, कैसर शरीफ साहब, आप, सुंदस और जुगन, पीटीवी की ऑल टीम, सबका बहुत शुक्रिया और पीटीवी को बहुत मुबारक हो। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आज इतने बड़े लोगों के साथ बैठी। बिल्कुल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात जहाँ पे लेकिन कार्टून कहते हुए मेरी तरफ क्यों देख? नहीं, मैंने देखा था वो सच मैंने नहीं अब तो ऐसा सर मैंने नहीं देखा। देखें इफ्तिखार भाई को इस तरह नहीं करना, मुझे तंग। लगा ऐसा। सर आपको देख के मुस्कुराहट वैसे ही आ जाती है, आपकी तरफ देखने को दिल करता है। ख़वातीन-ओ-ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है, ये गैर रस्मी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात करें, अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपनी रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे प्रोग्रामिंग की, वहाँ पे फिर जब हम फोक मौसीकी की बात करते हैं तो आलम लोहार साहब का नाम आगे लेकर बड़े आरिफ लोहार साहब। सो आरिफ भाई, आप हैं, ये स्टेज है और आपके फैंस हैं, आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप पे ख़वातीन-ओ-ज़ात। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क 58 साल का हो चुका है, 58th एनिवर्सरी। मेरी ज़बान इसलिए लड़खड़ाई कि नईम ताहिर साहब मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा था 58वीं नहीं तुमने बोलना, तुम कहना पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क 58 साल का हो गया है। तो एक अच्छा ज़िम्मेदार शागिर्द होने की हैसियत से, अभी मैं जारी और सारी है ये सफ़र, तो इस वजह से वक्फा आया। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से ये बराह रास्त हमारे अपने सितारे, हमारी अकेडमीज़ हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले आरिफ लोहार साहब की आवाज़ में, आरिफ भाई की आवाज़ में गाना हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए क्लैप हो जाए, क्योंकि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पीटीवी का। अब यकीन जानिए कि मैं 13 साल बाहर खड़ा रहा, मैं पास के लिए इंतजार करता था। आप कैसे हो सकते क्यों खड़े नहीं, रहे? मेरिट था ना भाई वहाँ पे। आपके पास क्या है? वो मुझे पूछते थे, ठीक है तो आलम लोहार दा पुत्र है, तू की है, यू नो कि मैं थिएटर में काम किया करता था। मूविंग थिएटर होता था जो मेलों ठेलों में जाता था। ठीक है। लेकिन मैंने वो 20-25 साल जो गुजारे हैं उसमें 13 साल मैं बाहर खड़ा रहता था कि मेरा पास बने। एक दिन मेरा तुक्का लग गया, किसी को सलाम किया, उसने कहा यार अंदर आते ना गल करनी। सो मैं इतनी देर में ना हो गई, बंदा कहता यार गिलास फड़ा दे, स्कंजवी पीती। इन्नी देर जो बंदा पिछला गया गया वो मेरे नाम से पास लैके अंदर आके मैं फिर बाहर खड़ा मैं फिर अगले साल तक वेट करता रहा। सो उस वक्त आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप बाहर से अंदर आ सकते हैं। और अंदर आके फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती सी, जी सब तो वड्डी प्रॉब्लम होती सी कि मैं किस तरह इन्हू कंट्रोल करा। तो अंदर जाके फिर नॉक करना, फिर अंदर एक अपना नईम साहब जैसी शख्सियत बैठी होती थी जिन्होंने कि अब्बा के साथ भी सारा काम किया हुआ था। तो काम उनसे बात कर कहते कहते दरवाज़ा फिर बंद हो जाता, अंदर फिर चाह पीन लग पैंदे सन। यानी कहते मैंने 2 साल गुजर गए कि मैं आर्टिस्ट था। अल्लाह। अरे नहीं, उसके बाद फिर मुझे मेरे अब्बा के दोस्त रफ़ीक बड़ाई साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, आमीन आमीन। जब उन्होंने देखा मुझे तो कहने लगे इसका पास बनाओ, इसको अंदर ना साथ नहीं लेके आए, इसका पास बनाओ अंदर लेके आओ। अंदर आ गया। मैं आया तो कहने लगे पुत्र तू मेरे भाई का बेटा है, आज तो तू अंदर आ गया, पर तू ऐसा बन कि दरवाजे तेरे लिए खुद ब खुद खुले। वाह वाह। वाह। ये एक मेरिट इसे कहते हैं। फिर मैंने 7 साल थिएटरों में काम किया, मुख्तलिफ मेलों में,
जो रवायती मेले हुआ करते हैं, वहाँ पे मेरा अल्लाह ताला ने मेरा नाम मेरा बनाया। तो आरिफ भाई जब पहली बार स्क्रीन पे आए, पीटीवी के लिए परफॉर्म किया, हाँ जी। तो उसके बाद बाहर गए तो लोग तो पहचानना शुरू हो, तो आप तो स्टार नहीं बन नहीं नहीं नहीं, जब होता एक जब हिट होता है प्रोग्राम, ठीक है। फिर पहचान बनी। ओके। वो थे मेरे मौसन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फर्रुख बशीर साहब। बिल्कुल सही। उन्होंने महकार प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया कि थोड़ी सी चीज़ें उलट पुलट करके, इसको थोड़ा सा ये रंग दे के ये करके, तो अपना उसको मौसीकी दी गई। जब वो महकार प्रोग्राम हुआ फिर मुझे ब्रेक मिली। अच्छा, फिर मैं दुबई जा रहा था कि कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लूँ, कि यार नहीं मैं अपने भरावां कोलों भी शर्मिंदा सा, सब फैमिली तो इंग्लैंड में थी। ठीक है। जब अल्लाह ने मेरी ऐसी करम नवाजी मेरे पे की, वो आज तक है, तो उसने तो कभी भी मुझे नहीं वो कहते कि साथ नहीं छोड़ा मेरे रब ने। तो मैं यकीन जानिए कि मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि वो महकार प्रोग्राम ने मेरे ज़िंदगी को बदल कर रखा। वाह। इससे पहले मैंने प्रोग्राम किए थे, मैंने तिलदार परवेज़ भट्टी साहब के प्रोग्राम किए, मैंने तारक अजीज़ साहब के बेशुमार प्रोग्राम किए, लेकिन ब्रेक एक- थ्रू उधर से हाँ, मिला। एक मुझे क्लॉक मिला, तो इन्ने चिर च मेरे बज बाहरों आ गए मुल्तान तो ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਨੀਲਾਮ ਘਰ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਚ ਮੜਾ, ਗਲ ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਕ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਲਾਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ। यानी इस कदर उस वक्त दबदबा था। तो मेरे बच्चे मेरे साथ बात करते, फ्रैंकली बात करते, दोस्तों की तरह बात करते। ऐसा सा मौजू देखा, मैं बड़े फूंड के क्या, मैं कहा जी कलाक मिलेगा पुत्री इनू मड़ा, इनू गल च पा ते मल्लियां च कहंदा फिर तेनू कलाक मिले। ये उनके दौर की बात है। जब मैं अपने दौर में आया, उनकी दुआओं का सदका आज जो भी बैठा हुआ हूँ, आज आप सारा कुछ मेरे बाप का है, मेरे अब्बू का है। अब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो वो भी मेरे बाप को ही मिला, फिर दोबारा जो पुत्र को मिलता है तो फिर बाप को मिलता है। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ पीटीवी का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। इन शख्सियात को सलामत आमीन सुम आमीन। इफ्तिखार भाई, फिर जो आपका सफर रहा उसका आगाज तो इस्लामाबाद सेंटर से, पीटीवी इस्लामाबाद जी, सेंटर जी, से जी। हुआ। पहले मैंने एक प्राइवेट सीरियल की थी जी, नशेब। ठीक है। अहमद दाऊद साहब की लिखी थी, तो ज़ेड जुल्फी साहब ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद जब शुरू हुआ प्रोग्राम, वहाँ से निसार हुसैन साहब जो वहाँ के एमडी या उन्होंने शुरू किया था जी, जिसमें रैम्बो भाई थे। उसमें ना जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक स्क्रिप्ट आया था, उसमें एक कैरेक्टर था टूटी पहलवान। ऐसा ही है। तो इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया। तो जब वो आए, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने ऐसे करके देखा, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा ऐ की कर रहे हैं। तो वो आसिफ सिमाब साहब थे, उन्होंने कहा जी वो टूटी पहलवान का जी, वाह मुंडा भी टूटी गई लगे। वो मेरा पहला प्रोग्राम था। उसके बाद यहाँ लाहौर में आ गए थे, तो यहाँ पर अफसर बेकार ख़ास कर रहे थे सर आगा साहब का। ऐसा ही है। मैंने जी कॉरिडोर में जा रहा था, कोई बंदा परिंदा नहीं था, मैं अकेला ही जा रहा था। पीछे से ना जी शुजात हाशमी साहब की आवाज़ आई, ठाकुर। मैनू लगा मेरे ते लेंटर डिग पे। सर ऐसी आवाज़ गूंजी है कि मैं 2 बारी कंध च वजा। फिर मैं उन्होंने देख भी रहा, मेरे को संभलिया नहीं जा रहा। पहली हैरानगी तो मैंने ये सी कि ये मेरा ना जानते ने, सही। यानी वही नहीं हैरत गुम हो रही। ते अगे होकर उन्होंने मैंने इंज करके जफी जी पाई है, तो मैं फिर इंज करके उन्होंने देख रहा सा। मैंने कहता ने ठाकुर यार तुम अनकरीब एक बड़े आदमी बनने वाले हो। बस मैं क्या बन गई गल, मैंने उत्थे यकीन हो गया कि गल बन गई है। वाह। और उस तो बाद बन गई सी गल। बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से आपको नवाजा है वो माशाल्लाह, और शुजात दुआएं हाशमी समेटने का साहब। जी, हुनर जी, आप जी। जानते हैं। नईम साहब, सर आपसे भी गुफ्तगू, बल्कि अच्छा मुझे कहा जा रहा है पैनल से जुगनी की भाई फरमाइश आ रही है बहुत सारी। बिल्कुल, जुगनी क्यों नहीं, जुगनी तो है, जुगनी की वजह से तो मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा मुझे ये बता दिया जाए कि अभी सुनना है ये हमने, बिल्कुल ओके। मुझे कहा जा रहा है कि जी ब्रेक पर जाने से पहले जुगनी सुनेंगे, उसके बाद ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद वापस आके केक कटिंग सेरेमनी, और फिर नईम साहब से भी 1-2 गुफ्तगू बहुत जरूरी करनी है, अहम। सर इजाजत है? बहुत सारी क्लैप में खवातीन और हज़रात साहब। जी
ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क 58 इयर्स का जो ये सफ़र है, और ख़वातीन और हज़रात, हम खराज तहसीन पेश करते हुए तमाम के तमाम वो लोग पीटीवी की स्क्रीन को सजाने वाले, और फिर वो स्क्रीन के सामने या कैमरे के सामने जो हमारे सितारे हैं, जो जगमगाते हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग जिन्होंने अहम किरदार किया, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए, और फिर कैमरे के पीछे जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की मैनेजमेंट का शुक्रिया, जिस खुश उसलूबी के साथ प्रोग्रामिंग की जा रही है। और ये जो सफ़र रहा है, आप सब की दुआओं से इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जारी और सारी रहेगा, और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश और काविश हमेशा रहेगी। लेकिन उसके लिए आपका साथ और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मदर इंस्टीट्यूट है, और मदर इंस्टीट्यूट का साथ देते हुए, उसको सराहते हुए बहुत शुक्रिया उसका। हमारे सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कहना चाह रहे थे तईन साहब? सुंदर, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने मदर की बात की। मदर इंस्टीट्यूट को अपने बच्चों की तरह अपने आर्टिस्टों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल। अब मदर इंट्रोड्यूस करती है लोगों को। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ कैसे कैसे लोग इंट्रोड्यूस हुए। मैं जब अलहमरा में था तो एक कवालियों का जश्न हमने मनाया। तो उस ज़माने में दस्तूर ये था, रेडियो वीडियो सारे ये लोग कहते थे कि यार कव्वाल जो है बहुत सारे लोग भर लेते हैं, उसके मुताबिक फ़ीस लेते हैं, तो बच्चों को ना बिठाया करो। मैंने कहा भाई ऐसे होना चाहिए। फिरोज़ निज़ामी मेरे पास आए, कहने के जी एक बच्चा है बड़ा टैलेंटेड, उसे कोई बैठने नहीं देता, मैं चाहता हूँ उसे बिठा दूँ, मैं आप इजाज़त दें। मैंने इजाज़त दी। कौन था वो? नुसरत फ़तेह। अरे अच्छा, अब यहाँ पे ज़हीर भट्टी थे, मेरे साथी थे, रेडियो से आए हुए थे, वो यहाँ टेलीविज़न में प्रोड्यूसर थे। तो मैंने एक ड्रामा लिखा, उन्होंने कहा व्यक्ति जो पुरानी बातें, कहने का एक लड़का है वो अच्छा है, पहले कहीं उसने उस पार्ट नहीं किया, उसे मैं पार्ट करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा करवाओ। कौन था? मुस्तफर हुसैन तारड़। कैन यू बिलीव दैट? तो इस तरह आलम लोहार इनके वालिद एक कमाल के आर्टिस्ट थे, लेकिन उस ज़माने में अपॉर्चुनिटी बड़ी कम थी। मैंने क्या किया, आलम लोहार साहब से मैंने आर्ट्स काउंसिल स्पेशल सैंक्शन लेके मैंने कहा मैं इनसे 50 प्रोग्रामों के लिए बुक कर रहा हूँ। वाह। और मेलों में मैं उनको साथ लेके जा रहा था। आलम लोहार होते थे, 1-2 गाने वाले और होते थे, और हम मेलों में जाते थे, और मेले में रौनक उस वक्त बनती थी जब आलम लोहार आते थे। अरे लेकिन आपका ये दबदबा था कि मैंने एक स्टेशन पे अपना सामान लगाया हुआ था, तो आपकी मुझे कॉल आई, आरिफ तुम इस्लामाबाद पहुंचो। तो मुझे ये जुर्रत नहीं थी कि मैं इनको इनकार कर सकूं कि मैं नहीं पहुंच रहा, मैं थिएटर लगाया हुआ है बिल्कुल मैंने। बिल्कुल। और देखिए, मेरा और इनका हमेशा एक बहुत करीबी प्यार का रिश्ता रहा। बिल्कुल। और इन्होंने भी उस रिश्ते की इज्जत की, मैंने भी उस रिश्ते बिल्कुल। और आज उसी रिश्ते को, इस खूबसूरत अनोखे रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए हम केक कटिंग सेरेमनी कर ले, फिर हम सलमान साहब और के मैसेज। याद में हम तारक टेडी, जो अभी मैं तारक कहूँगा टेडी कि वो बिल्कुल। आज हम में नहीं है। बिल्कुल। हमारे वो भी स्टार थे, और अल्लाह ताला उनको के रहमत आमीन, करे, आमीन। उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जो बनाने वालों में से हमारे साथ मौजूद है, सर प्लीज़ तमाम जो हैं आइए हमारे जनाब, सीनियर्स, और सब फिर हम अपना- हैप्पी बर्थडे इफ्तिखार भाई प्लीज़ आइए ना, आइएगा। आपका भी सलमान साथ साहब खालिद बैठ हाथ जाइए। सब हाथ मिल क्या कर। आओ ना, आओ बेटे, आप भी आओ। जरा थोड़ा सा ओह आप भी लो ना यार। ख़वातीन और हज़रात, आ जाइएगा जल्दी से। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये साथ आपकी सुंदर, दुआओं, जी मुंह सब मीठा बहुत करो। सब बहुत शुक्रिया। ये साथ सफ़र जारी और सारी रहना चाहिए। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, इस साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले तारिक अजीज साहब को याद करते हुए इफ्तिखार भाई, और उससे पहले फिर हमने उसके बाद गाना भी सुनना है आरिफ भाई की आवाज में। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाइएगा आरिफ भाई।